अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको ऐसे लगाया जाए कि देखो बोल रहा है कि 11 12 के बाद ये लिंक्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो 13 और 14 ना ये लिंक्ड क्वेश्चन हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल वॉज इन्फ्लैटेड। इन्फ्लैटेड का समझते हो मतलब क्या होता है? हाँ जरा बताना इन्फ्लैटेड का मतलब क्या होता है। हाँ जब कोई इंसान गुस्सा होता है ना तो उसका मुंह फूल जाता है, समझे। तो फुटबॉल जो है उसको वो इन्फ्लेटेड था और उसका गेज प्रेशर 1 बार था। एक बार ध्यान देना बेटा, जैसे ही 1 बार आए, 1 बार यहाँ पे क्या दिख गया? बार दिख गया। वेरी गुड, इसका काम तमाम कर देना तुरंत। 1 लाख इसको रुपए दे दो। एक चीज और ध्यान रखो, बस बस वेरी गुड। जो प्रेशर है ना इसको समझो कि ये कौन सा प्रेशर है, ये है गेज प्रेशर। कल हम एक सवाल समझाए थे तुम लोगों को, उसमें हम बताए थे कि जब भी गेज प्रेशर दिया होता है इसको किस में कन्वर्ट करना होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर में। एब्सोल्यूट प्रेशर का क्या मतलब होता है? गेज प्रेशर में किसको ऐड करोगे बताना जरा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एम्बिएंट प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है। एक बात ध्यान देना, जब भी तुम बार वाले को 10⁵ से मल्टीप्लाई करोगे ये कन्वर्ट होता है किसमें? पास्कल में। तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका भी तो वैल्यू पास्कल में होगा। वो कितना होता है उसको अब ध्यान देना है तुमको। 101325, ठीक है। ये पास्कल की वैल्यू होती है 101325। तो चलो इसको हम आगे समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तुमको ये जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पर जो 1 बार है और यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 101325, इसको एक काम करो, तुम लोगों को याद नहीं होता ना, बता रहे हैं सबसे बढ़िया जुगाड़। कागज लो, कागज पर ये वैल्यू लिखो, उसको फाड़ो, दूध में मिलाओ, सुबह शाम 2-2 ग्लास मारा करो, बॉडी भी बनेगी और सवाल भी याद हो जाएगा। अब क्या करो, फुटबॉल है, फुटबॉल को फुला दिया गया तो ऑब्वियस बात है उसको फुलाओगे तो उसमें गेज प्रेशर आ जाएगा 1 बार का, और एटमॉस्फेयर ऐड कर दोगे तो उसका एब्सोल्यूट प्रेशर अंदर का निकल जाएगा। और बात ये भी बोल रहा है कि बाहर का जो सराउंडिंग है ना वो कितने पर है? 15 डिग्री सेल्सियस पे है। अब यहां पर एक और चीज ध्यान दो, जो सेल्सियस होता है वो हमेशा खतरनाक चीज होती है। सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं है, इसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में। कैसे? 273 ऐड कर दो, खटाक से ऐड करो, फटाक से आंसर आएगा। तुम्हारा प्रेशर भी तैयार हो गया और टेम्परेचर भी तैयार हो गया। वेरी गुड। 278 आएगा ना? अच्छा 15 है ना? हाँ ठीक है, 288 आएगा। तो हाँ ठीक है। अब देखो जब ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, एक्चुअली देखो यहां पर ये 15 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली शायद ये 15 है नहीं, ये शायद 5 है ओनली। तो चलो कोई बात नहीं, 15 पे आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद when the game started next day the air temperature at the stadium was 5 डिग्री सेल्सियस। अब तुम्हारा बाहर का टेम्परेचर कम हो गया। नहीं सॉरी, वो हमारा कंफ्यूजन था। देखो ये सही है, ये 15 डिग्री सेल्सियस भी सही है और ये 5 भी सही है। एक्चुअली ये हम पहले पिछले साल लगाए हुए थे तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन था, हमको लगा कि ये गलत दे दिया है, ठीक दिया है। तो ये शुरू में 15 था, नेक्स्ट डे इसका टेम्परेचर 5 हो गया। अब अज्यूम करो कि जो वॉल्यूम है फुटबॉल की वो सेम रहती है, रिमेन सेम। इसका मतलब पहले दिन जब तुम इसमें हवा भरे थे ना, तो हवा भरने के बाद जो उसकी वॉल्यूम बनी थी वो इतनी थी। नेक्स्ट डे जब तुम खेलने गए तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। क्या बदल गया है? सिर्फ बाहर का माहौल बदल गया है। तो बाहर के माहौल के बदल जाने से तुम्हारा क्या नुकसान है, उसी पर सवाल है। अब देखो सवाल कैसे लगेगा, तुम जरा समझो कि क्या तुमको कोई तरीका पता है जिससे कि तुम मास निकाल सको? अगर प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर पता है तो बताओ जरा। बताना भाई, जल्दी जल्दी। हमको ये जानना है कि अगर हमारे फुटबॉल में प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है और क्या कहते हैं वॉल्यूम कितना है ये पता हो तो क्या हम अंदर में कितनी गैस है उसका मास निकाल सकते हैं केजी में? बताना, बताइए कैसे कैसे।
अरे खतरनाक यार, तुम लोग नेक्स्ट लेवल पे चले गए। अब मास निकल गया हमारा। अरे जिसका मास निकल गया ना भाई, उसका सारा लाइफ का शॉर्ट आउट हो गया, सारा इशू शॉर्ट आउट। क्या करना है तुमको, देखो क्या करना है। बस फटाफट तुम अज्यूम करो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसी वॉल्यूम को तुमको रखना होगा पहले वाले कंडीशन में। जब प्रेशर इतना था, टेम्परेचर इतना था, वॉल्यूम को इतने रखना, मास निकल के सामने आ जाएगा। मास के आने से क्या फायदा हुआ, मास के आने से अगले सवाल में फायदा होने वाला है। तो ये तुम्हारा था, इतना पैराग्राफ दिया हुआ था। इसी पैराग्राफ के आधार पे तुमसे वो 2 क्वेश्चन पूछेंगे और तुमको हम बता रहे हैं। समझ में अगर बात आ गई ना तो बोलोगे सर क्वेश्चन एक्चुअली कुछ नहीं था, फ्री फोकट का आंसर था। तो इसको पहले हम मिटा दें और फिर यहां चलते हैं। अब जरा बताओ, बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द एयर इन द फुटबॉल एंड गेज प्रेशर ऑफ द एयर इन द फुटबॉल एट द स्टेडियम। सबसे पहले ये बताना है कि आपका कितना हीट लॉस होगा। तो हीट लॉस होगा कि नहीं होगा भाई, पहले तो ये जानो। होगा तो क्यों होगा, क्योंकि जिस दिन तुम हवा भरे थे उस दिन बाहर का टेम्परेचर था 15, जब तुम खेलने गए तो बाहर का टेम्परेचर हो गया 5। और फुटबॉल जो है ना वो इंसुलेटेड बॉडी नहीं है। लोहे का फुटबॉल कहीं देखे हो क्या, मार दो साला पैर ही टूट जाए। फुटबॉल जो होता है वो रबड़ से बना होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसुलेटेड नहीं है। ठीक है, ये मेसी वेसी कभी खेलते होंगे, रोनाल्डो वोनाल्डो हमको नहीं पता, लेकिन हम तो नहीं देखे हैं भाई। अब देखो, जब तुम्हारा फुटबॉल हीट लीकेज कर सकता है तो ऑब्वियस सी बात है वो हीट लीक करेगा, राइट। हम जो बोल रहे हैं पकड़ रहे हो मेरी बात। तो जिस दिन तुम हवा भरे थे उस दिन का टेम्परेचर 15 था, जब तुम खेलने गए तो टेम्परेचर 5 हो गया। तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया तो हीट अंदर से बाहर की तरफ लीक कर जाएगी, क्योंकि हीट का काम ही यही है कि टेम्परेचर डिफरेंस मिला नहीं कि हीट लीक हुआ नहीं। तो जो हीट लीक हुआ वो कितना हीट लीक होगा भाई। तो हीट लीक हो चाहे हीट गेन हो, हमारा एक ही कॉन्सेप्ट रहता है ना, Q बराबर MC डेल्टा T। मास निकाल चुके हो, C की वैल्यू अगर वो नहीं दिए होंगे तो तुम फेल हो जाओगे। क्यों फेल हो जाओगे, एयर की बात है। अब तुम लोग तो याद करने से रहे एयर की वैल्यू, हम चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे, एयर की वैल्यू को याद नहीं करेगा CPCV की वैल्यू। अगर नहीं याद है तो CPCV की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए एयर के लिए, ठीक है। यहां पर आप जो भी काम कर रहे हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, तो आपको एयर की वैल्यू लगा दीजिए। क्या होता है CV की वैल्यू एयर के लिए, 0.718 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये SI यूनिट है, होता ही है SI यूनिट, ठीक। फटाफट लगा दो CV की वैल्यू, तो Q की वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारी। कैसे निकलेगी Q की वैल्यू, Q इज इक्वल टू MCV dt लगाओ। मास कितना था जो भी निकाले हो वो मास होगा, C कितना था वो याद रखना पड़ेगा तुमको, नहीं याद रखो ही गड़बड़ा जाएगा। बस हो गया काम। dt तुमको पता है, टेम्परेचर डिफरेंस। चलो बस फिर निकालो इसको फटाक से, बताओ कितना है आंसर। बोलो बोलो। अरे यार तुम बेइज्जती करवा दिए यार। एब्सोल्यूट प्रेशर में कैसे अटक जाओगे तुम। एब्सोल्यूट प्रेशर तो साफ साफ पता है कि गेज प्रेशर कितना है, 1 बार है, ठीक है। अब देखो, हाँ ये 1 लाख हो गया, और ये जो एटमॉस्फेरिक होता है वो कितना होता है, 101325 होता है। अब आज की एक काम जरूर कर लेना, आज इसको लिखना जरूर कागज पे, दूध में डाल के पी लेना। कोई बोलेगा भाई ये क्यों कर रहे हो, कहना नहीं सर बोले हैं आज ही एकदम निपटा देना है इसको। सबसे आसान तरीका बता रहे हैं भारत के सारे इंजीनियर्स के लिए, जिसको भी वैल्यू याद ना हो बस लिखो पी जाओ। ठीक है चलो भाई, हंसी मजाक है ये सब, ऐसा नहीं है कि पी ही जाना, नहीं तो फिर मेरे ऊपर केस ही हो जाएगा। हाँ अरे भाई तुम तो पड़ गए आंसर के चक्कर में। हाँ बोलो बोलो। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो
यहाँ पर जो तुम्हारा हम जो वैल्यू दिए हैं सीवी का, ठीक है, ये सीवी का वैल्यू तुम भूल चुके हो ना, इसीलिए हम कह रहे हैं, हमको पता था गलती करोगे। सीवी का वैल्यू, इसमें सीवी की वैल्यू जो दी गई है ना वो एक्चुअली किलो जूल में होती है, ये वाली जो तुमको हम यहाँ पे टिकाए हुए हैं सीवी की वैल्यू। तुम यहाँ पर मास निकालो, मास निकालते समय तुम प्रेशर की वैल्यू डालो तुम। अच्छा एक चीज और तो सुनो, एक मिस्टेक तुम बड़ा मिस्टेक कर रहे होगे, ये बताओ P1V1 इज इक्वल टू, जब तुम MRT लगाए हो उसमें R की वैल्यू कितनी रखे हो, बताना। ठीक है, तो जब R की वैल्यू उतनी रखे हो तो यहां जो प्रेशर रख रहे हो वो गलत हो गया ना। ये प्रेशर तुम रख रहे हो पास्कल में, वॉल्यूम तुम रख रहे हो SI में, मतलब मीटर क्यूब में। R की वैल्यू तुम गलती कर दे रहे हो, R की वैल्यू में तुमको 287 रखना है। अरे क्या नहीं, क्या जरूरत है किलो पास्कल में रखने की, आर रखो ना, आर तुम ऐसा ही में रखो। हम सिंपलेस्ट तरीका बता रहे हैं, सबको तुम ऐसा ही में रखो, जो किलो विलो है ना सबका काम खत्म करो। और नहीं तो अगर उतनी स्मार्टनेस है तो कोई बात नहीं, पास्कल को तुम किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दो, इसका किलो और उसका किलो कट जाएगा, बात बराबर है। हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर का आंसर निकलेगा वो एकदम साफ साफ दिख रहा है। अरे भाई 101325 है, इसमें 1,00,000 जोड़ दो, बच्चों की तरफ जोड़ के बताएं कि 20125 आएगा। अरे 325 है ना, इसमें क्या करना है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो प्रेशर यहां से निकल गया। अब पीवी को MRT लगाओ, उसमें वॉल्यूम रखो, बहुत आराम से मास निकल के आएगा। और जो तुम्हारा मास निकल के आएगा खतरनाक मास निकल के आएगा। 6 कह रहे हैं, Q इज इक्वल टू, निकालो निकालो निकालो, टेम्परेचर हम लोगों को पहले स्टेट का लेना है, क्योंकि हम लोग पहले स्टेट पे निकाल रहे हैं ना। हम लोग P1V1 कब का रख रहे हैं, पहले वाला रख रहे हैं ना। और उसमें 273 ऐड करना मत भूलना, 273 वी हैव टू ऐड। करेक्ट है, मास सही है तुम्हारा। तो अब जब मास आ गया तो क्यों निकल जाएगा। भाई सब कुछ SI में ही लिए थे ना तुम। देखो पहला कॉन्सेप्ट, अगर SI में लेके चलते हो तो कभी डाउट नहीं आएगा, और अगर SI में लेके नहीं चलते हो तो इस तरह के डाउट्स आएंगे। तो इसीलिए हम सबको SI में कन्वर्ट कर देते हैं। मास का यूनिट तुम्हारा, मास की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी तो वो केजी में ही आएगी, क्योंकि SI यूनिट केजी होता है। 6.089 इंटू 10⁻³ अगर तुमको ऐसे लाना है तो तुम ऐसे ले आओ, इतना केजी आएगा। सही आ रहा है आंसर ये, बस 089, बस 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 काफी है। अब तुम फटाक से वो निकालो, हीट निकालो। अब इस यही जो आंसर आया है ना, इसी आंसर में मल्टीप्लाई करो तुम इससे 0.718 से। उसी में बस सिर्फ तुम 7.8 से मल्टीप्लाई कर दो, और मतलब 0.718 से मल्टीप्लाई करके फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ हाँ 10 से करना है, T से नहीं 10 से करना है, क्योंकि चेंज से करना है ना, चेंज 10 का है ना।
हाँ, जरा बताओ खुशखबरी तो जल्दी जल्दी। अरे जियो रजा, हो गया काम। खतरनाक आंसर निकाल दिए, अरे खतरनाक आंसर निकाल दिए, वेरी गुड।